एक युवा लड़के ने एक जल राक्षस को बचाया जिसे बंदी बना दिया गया था, लेकिन राक्षस ने एक चाल से लड़के के साथ शरीर बदल लिया। उसके बाद लड़का राक्षस की जगह पानी में रहने लगा। फिर भी लड़के ने अपना दयालु हृदय बनाए रखा। उसने पानी में गिरे ग्रामीणों को बचाया और व्यापारी जहाजों को तेज बहाव वाली नदियों से गुजरने में गुप्त रूप से मदद की। एक दिन लड़के ने पानी में अपनी परछाई देखी और उसे याद आया कि राक्षस ने उससे क्या कहा था। फिर से इंसान बनने के लिए उसे एक निर्दोष व्यक्ति को धोखा देकर उनकी आत्मा लेनी थी। अगर वह 1 साल के बाद किसी को धोखा नहीं देता तो वह पूरी तरह से राक्षस बन जाता, लेकिन वह लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकता था। समय के साथ लड़का राक्षस जैसा दिखने लगा। पूरी तरह से राक्षस बनने से पहले वह लोगों के लिए एक आखिरी अच्छा काम करना चाहता था। उसने जंगल से जानवरों को बुलाने के लिए बांसुरी बजाई। लड़के ने उनकी मदद की उम्मीद की और मिलकर उन्होंने ग्रामीणों के लिए एक लकड़ी का पुल बनाया। सभी की मेहनत से पुल जल्दी ही तैयार हो गया। जब ग्रामीणों ने पुल देखा तो उन्होंने सोचा कि यह उन्हें धोखा देने के लिए राक्षस की चाल है, इसलिए उन्होंने वह पुल तोड़ दिया जो लड़के ने बनाया था। उस रात लड़का उदास होकर एक चट्टान पर बैठा और चांद को देखा। तभी राक्षस अब लड़के के मानव शरीर में उस पर हंसने आया, लेकिन लड़के ने कहा कि वह दूसरों से झूठ बोलने के बजाय राक्षस बनना पसंद करेगा। राक्षस को भी इंसान होना उबाऊ लगा और उसने शरीर बदलने की बात कही, यह कहते हुए कि वह उन सभी को पानी में खींचना चाहता है जिन्होंने उसे तंग किया था। लेकिन लड़के ने मना कर दिया। उसने वह जादुई वस्तु निकाली जिसने उनके शरीर बदले थे और उसे एक चट्टान पर पटक कर तोड़ दिया। अचानक कई किरणें बाहर निकली। जल्द ही उनके शरीर वापस बदल गए। प्रकाश की किरणों ने पास के गांव वालों को आकर्षित किया। जब उन्होंने राक्षस को देखा तो वे बहुत गुस्से में थे और उसे मारने के लिए हथियार उठा लिए, लेकिन लड़के ने समय पर उन्हें रोक दिया। उसने कहा कि राक्षस बुरा प्राणी नहीं था, उसे कभी सही और गलत नहीं सिखाया गया था, इसलिए उसने झूठ बोला था। लड़के ने ग्रामीणों से राक्षस को छोड़ने के लिए कहा। तभी एक अमर प्रकट हुआ। पता चला कि लड़का अमर का शिष्य बनना चाहता था। लड़के की परीक्षा लेने के लिए अमर ने उसे राक्षस को हराने में मदद करने की योजना बनाई थी, लेकिन राक्षस ने उनके शरीरों को बदल दिया था। अमर उस लड़के की दयालुता और बहादुरी से प्रभावित हुआ और उसके गुरु बनने के लिए सहमत हो गया। अमर ने लड़के को एक बांसुरी दी। जब लड़के ने बांसुरी बजाई तो सभी चीजें अपनी मूल स्थिति में लौट सकती थीं। लड़के ने बांसुरी बजाई और टूटा हुआ पुल फिर से पूरा हो गया। तभी एक बढ़ते पेड़ ने एक लकड़ी को ऊपर धकेला और यह एक लड़की को टकराने वाला था। राक्षस ने जल्दी से लड़की के सामने कूदकर उसकी रक्षा की। उसी क्षण राक्षस का हाथ एक मानव हाथ में बदल गया। उसे अंततः दया का अर्थ समझ में आया